You have heard, if you invest 1000 rupees and compound it for 20 years, then after 20 years you will have so much money that you can buy a Lamborghini. You must have heard these fantastic and fantasy statements, right? But today we are going to understand, is it true? Hey, Sunny Sek this side, welcome you all to today's learning videos, let's say लेखा जोखा वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग होता क्या है। और हम यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है एंड हाउ इट वर्क्स यूजिंग एक्सेल सीट। और थर्ड, कि कंपाउंडिंग के पीछे क्या सच में कोई मिथ है। और यहाँ हम कोशिश करेंगे निफ्टी 50 के प्रीवियस 20 इयर्स के रिटर्न्स को एक्सप्लेन करने की कि क्या सच में वहाँ पे कंपाउंडिंग वर्क किया है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का मैं बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, ना ही फार्मूला बताऊंगा। लेट्स से कि यू हैव इन्वेस्टेड, लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ and your expected growth is 10% per year, then total after 1 year your total value will be 110 rupees, right? So if next year again you expect the growth of 10%, so here is the magic। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस 110 रुपीज़ जो आपका ग्रोथ हुआ था, दैट विल एक्ट एज अ योर बेस वैल्यू। और उस बेस वैल्यू पे के ऊपर 10% का आपका ग्रोथ मिलेगा। देन यहाँ पर आपका टोटल होगा 121 रुपीज़। तो आपने कितना कमाया? 11 रुपीज़। आपका वैल्यू उतना ही है, 100 रुपीज़ ही है, बट आपने इस साल उससे ज़्यादा कमाया। और फिर आपका थर्ड ईयर वैसे ही करोगे तो आपका 121 विल एक्ट एज अ बेस वैल्यू एंड अगेन यू विल अर्न 12.1 रुपीज़ एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका वो बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसे एक्सेल सीट पे अगर हम डिफाइन करें, एक्सेल सीट पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये कैसा दिखेगा, तो आइए देख। एक्सेल सीट, अब हम यहाँ पे मान लो पर ईयर हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% का हम इसमें 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो अगर हम 10% का ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओनली फॉर 20 ईयर्स, लेट्स से 20 ईयर्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसे अरेंज कर दूँ परफेक्टली। अब इसे मैं ट्रैक कर दूँ। सो हियर इज़ द मैजिक। क्या जादू है ये, है ना? कि 100 रुपीज़ लगाए और ये कंटिन्यूसली हमारा इतना ग्रोथ पे पहुंच गया 20 इयर्स में। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट वाज द मिथ बिहाइंड द कंपाउंडिंग। तो अब हमारे सामने जैसा कि निफ्टी 50 का 20 इयर्स का रिटर्न है, तो अब आप देखोगे जनवरी, जैसा कि आप देख रहे हो जनवरी में 2025 का है ये। इसे थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे की तरफ जाएं, 2001 में अगर हम देखें तो जनवरी में 8.56 का रिटर्न, फिर 1.48 का, फिर -15 का, तो ऐसे करते करते -16 का हुआ। सो पहली बात, जो लोग कहते हैं कि एवरी ईयर इफ़ यू ग्रो योर मनी बाय 10%, हाउ इट माइट बी पॉसिबल इफ़ यू हैव -6
15.18% रिटर्न. सो लेट्स बिगिन. अब आप 2002 में देखोगे 3% का रिटर्न. अब आप 2003 में देखोगे डायरेक्टली जंप टू 71.90%. अगेन 10.68%, 36%, 54% एंड -51%. तो यहाँ पे मिथ क्या है, आपका यहाँ पे मैजिक क्या है? मैजिक इज़ नॉट मनी, मैजिक इज़ टाइम. अगर आप देखोगे इन सारे 20 ईयर्स को अगर आप एवरेज करोगे तो ये ऑलमोस्ट 10 to 12% के अप्रॉक्स में आएगा. सो हेयर द मैजिक इज़ टाइम, नॉट द मनी. हेयर द मैजिक इज़ टाइम. फर्स्ट मैजिक इज़ टाइम. कंपाउंडिंग तभी वर्क करेगा जब आपके ने उसमें एक सर्टन टाइम दिया होगा, एक बेहतर टाइम दिया होगा, मार्केट के अप एंड डाउन्स के साथ आपने वक्त बिताया होगा. देन ओनली यू विल फील, देन ओनली यू विल विटनेस द पावर ऑफ एंड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.